हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू केमिस्फेयर एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स लाई हूँ। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, कि कोलाइड्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू द प्रीवियस एडिशन ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। देखिए, होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि लायोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं वो ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जब उनमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। लेकिन इस प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर देते हैं। किसके एडिशन से पहले? इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से पहले। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। सो हम कैसे पढ़ेंगे इसे? कैसे याद? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन by electrolytes due to the previous addition of some lyophilic colloid is called protection. This is called protection. एंड आई होप आप लोगों को लायोफोबिक और लायोफिलिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं होता है तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। लायोफोबिक कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं विच हेट्स द वाटर, generally which hates the water, and lyophilic means love, which loves the water, वो colloidal solution which loves the water. I think अब आपको क्लियर हुआ होगा। The colloids which is added to prevent the coagulation of the colloidal sol is called protecting colloids. और वो जो हमने लायोफिलिक कोलाइड ऐड किया था लायोफोबिक कोलाइडियल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट होने से रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग कोलाइड। जो लायोफिलिक कोलाइड हमने ऐड किया ना, मैंने क्या बताया आपको कि हम लायोफोबिक जो कोलाइड होता है वो जैसे हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं वो ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि वो प्रेसिपिटेशन ना हो, उसमें कोगुलेशन ना हो। तो लायोफोबिक कोलाइड में हम क्या करेंगे, पहले एक लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे, फिर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे ताकि वो प्रेसिपिटेट ना हो। तो क्योंकि हमने लायोफिलिक कोलाइड ऐड किया है, किस लिए ऐड किया? ताकि लायोफोबिक कोगुलेट ना हो, प्रेसिपिटेट ना हो। तो इसलिए लायोफिलिक कोलाइड को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिंग कोलाइड। अब जितने भी लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, यानी कि सभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सबकी पावर क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इनकी जो ये प्रोटेक्टिंग पावर है, किनकी? लायोफिलिक कोलाइड्स की। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स और प्रोटेक्टिव कोलाइड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। इन्हें हम गोल्ड नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी लायोफिलिक कोलाइड की प्रोटेक्टिंग पावर के बारे में बात करनी है तो हम उसके गोल्ड नंबर को देखेंगे, राइट, उसका गोल्ड नंबर देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं गोल्ड नंबर के बारे में, क्योंकि गोल्ड नंबर क्या है? उनकी प्रोटेक्टिंग पावर को एक्सप्रेस करते हैं। तो गोल्ड नंबर का जो टर्म है या ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले किसने दिया था? जिग्मॉन्डी ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिग्मॉन्डी इंट्रोड्यूस दिस टर्म गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या है चीज़ है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड की वो मिनिमम अमाउंट, ठीक है। अब किस यूनिट में होगी? मिलीग्राम्स में होगी। यानी कि मिलीग्राम में हम कम से कम कितना प्रोटेक्टिव क्लोराइड, मतलब मिनिमम अमाउंट, और यूनिट क्या होगी उसकी? मिलीग्राम, रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ अ गिवन गोल्ड सोल। टू जस्ट प्रिवेंट, जो किसको रोके? किसके कोगुलेशन को रोके? 10 ml ऑफ गिवन गोल्ड सोल को। 10 ml अगर हमें गोल्ड सोल, हमारा ये क्या है? लायोफोबिक कोलाइड होगा। इसके कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट हमारी प्रोटेक्टिव कोलाइड की कितनी चाहिए मिलीग्राम्स में, ठीक है, वो हमारी क्या होगी? गोल्ड नंबर। व्हेन 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज एडेड टू इट, जब उसमें हम क्या ऐड करेंगे? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे? NaCl। कितना ml? 1 ml, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10%, ताकि वो लायोफोबिक कोलाइड जो है हमारा प्रेसिपिटेट ना हो। क्लियर? सो इसे कहते हैं हम गोल्ड नंबर। अब देखिए, जो कोगुलेशन है ऑफ गोल्ड सोल का हमें कैसे पता लगता है? इसके कि कोगुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर कोगुलेट हो गया है तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जनरली वो रेड कलर का होता है, जैसे कोगुलेशन होगा तो कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर कोगुलेट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो रेड का रेड ही है। Clear? So coagulation of gold soul is indicated by change in color, red to blue. रेड से अगर उसमें कोगुलेशन हो गया गोल्ड सोल में या प्रेसिपिटेट हो गया है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और कोगुलेशन नहीं हुआ है
तो वो कैसा रहेगा, रेड कलर का रहेगा। क्लियर। अब गोल्ड नंबर देखिए, कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की जो प्रोटेक्शन पावर होती है वो गोल्ड नंबर के टर्म्स में हम बताते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जितना आप देखेंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जिलेटिन, केसिन, हीमोग्लोबिन, एग एल्ब्यूमिन, गम अरेबिका, स्टार्च और डेक्स्ट्रिन, ये कुछ सोल हैं, इनके गोल्ड नंबर की वैल्यू है। जिलेटिन की है 0.0052 टू 0.01। केसिन की देखिए फिर थोड़ी और ज़्यादा हो गई, 0.01 टू 0.02। हीमोग्लोबिन की 0.03 टू 0.07। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्च और डेक्स्ट्रिन, इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। देखिए 20 से 25 स्टार्च की और डेक्स्ट्रिन की 6 टू 20। तो अभी हमने क्या कहा कि गोल्ड नंबर जिसकी मिनिमम अमाउंट, अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ ए गिवन सॉल्ट। यानी कि जितनी वैल्यू गोल्ड नंबर की कम होगी उतनी ही प्रोटेक्टिंग पावर क्या है, उस प्रोटेक्टिव कोलाइड की या लायोफिलिक कोलाइड की जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो ज़्यादा होगी। सो हम ऐसे कह सकते हैं, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, जितनी छोटी वैल्यू होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, देखिए यहाँ पे जिलेटिन की है, ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड। यानी कि हमारा जिलेटिन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कोलाइड है, क्योंकि इसकी हमें बहुत छोटी सी वैल्यू, छोटी सी अमाउंट चाहिए। ठीक है, किसके लिए, टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिलेटिन इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्ड नंबर, ये एग्ज़ाम्स में आता ही है। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।